तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज की क्लास में हम जो वर्गाकार विधि है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए वैसे तो अपन पौध लगाने की अगर विधियों के बारे में बात करें, तो लगभग 6 मेथड होते हैं, जिसमें से जैसे आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षटकोणीय और लास्ट अपना होता है कंट्रोल फार्मिंग जो अपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम वर्गाकार विधि के बारे में बात करेंगे कि वर्गाकार विधि से अपन पौधों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये कि भाई वर्गाकार विधि से पौधों की संख्या को ज्ञात करेंगे, तो उससे पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए ना कि वर्गाकार विधि कैसी होती है, कैसे इसमें पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी होती है, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है। वो सारी चीज़ों को अपन अभी जस्ट लास्ट थोड़ी देर में देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्गाकार विधि। ठीक है। कौन सी विधि के बारे में देखेंगे आज अपन? वर्गाकार विधि के बारे में। वर्गाकार विधि के बारे में देखेंगे। वर्गाकार विधि, इसको अपन बोल सकते हैं स्क्वायर मेथड। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर मेथड। ठीक है। देखिए स्क्वायर जो मेथड होता है, उसको अपन सबसे पहले समझते हैं भाई होता क्या है एक्चुअली। देखिए तो एज ए आप वर्गाकार का मतलब समझिए एक वर्ग। ठीक है। ये अपना एक वर्ग है। ठीक है। इस वर्ग के अपन चार पौधे हैं। एक पौधा इस कोने पे है, एक पौधा इस कोने पे है, एक पौधा इस पे और एक पौधा इस पे। मतलब वर्गाकार विधि का मतलब क्या होता है कि चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वर्ग है, तो इसकी जो रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस है, मतलब लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है, आर इक्वल समान होती है। ठीक है। जबकि जो आयताकार विधि होती है, इसके जस्ट बाद में आती है आयताकार विधि, उसमें ऐसा नहीं होता। आयताकार विधि में पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी समान नहीं होती है। ठीक है। तो देखिए अगर इसमें पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए यह काफी समय से प्रचलित विधि है। आप भी जानते हो भाई, आपके खेतों में आराम से लगे होंगे किसी न किसी के तो पौधे। तो सबसे पुरानी विधि है। ठीक है। सबसे पुरानी है। ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि सबसे पुरानी विधि है। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये प्रचलित भी है भाई, सस्ती है, सबसे सस्ती विधि है। सबसे सस्ती विधि है। ठीक है। और प्रचलित भी है। कौन सी है? प्रचलित विधि है। प्रचलित विधि है। ठीक है। अब देखिए अगर चारों कोनों पर आराम से अगर चार प्लांट लगे हुए हैं, तो अपन को खेती करने में या और चार वगैरह में खरपतवार वगैरह निकालने में कोई समस्या नहीं होती। तो खरपतवार, खरपतवार निकालना क्या बोलते हैं, हम वीडिंग बोलते हैं। खरपतवार निकालने में दिक्कत नहीं है, इनमें कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है। परेशानी नहीं है। ठीक है। ठीक है। दूसरी क्या है कि अपन ने जस्ट आपको मैंने बताया कि चार पौधे मिलकर एक वृक्ष का निर्माण करते हैं। चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है। चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए अपन इसको स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि बोलते हैं। दूसरा इसमें पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट से प्लांट, प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो, रो टू रो, जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, समान होता है। दूरी समान होती है। ठीक है। समान होती है। ठीक है। बस इतना ही है कि सबसे सरल विधि है, सबसे प्रचलित विधि है, खरपतवार निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं और प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस समान होता है। इसके अलावा यह उन क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है जहां पर मिट्टी की कोई मतलब भूमि की कोई कमी नहीं होती। आराम से 10 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से अपन को 2 हेक्टेयर लगाना है, 2.5 हेक्टेयर लगाना है, तो वो एक इसमें अलग सिस्टम होता है। ठीक है। तो भाई जहाँ पर ज्यादा भूमि होती है, ठीक है, ज्यादा भूमि होती है, ज्यादा भूमि वाली, मतलब कहने का मतलब ये है कि
कहने का मतलब ये है कि जो नज़दीकी जो मार्केट होता है ना, तो मार्केट के आसपास की भूमि काफ़ी महँगी होती है। तो वहाँ पर तो अपन को हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना पड़ता है, मतलब सघन पौधारोपण करना पड़ता है। तो उसके लिए कि आराम से अगर जैसे खेत वगैरह में अपने गाँव वगैरह में लगा रहे हो, तो आप वर्गाकार विधि से लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी विधि है। ठीक है। अगर हम दूसरे इससे बात करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे ज्ञात करें, तो देखिए आपको पहले भी बताया होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे मान लो अपने एक आम की एक दशहरी वैरायटी होती है, ठीक है? तो दशहरी वैरायटी का अपन यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं कि दशहरी वैरायटी के अंदर पौधे से पौधे की दूरी और है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं? 5 × 5 रखते हैं ना। तो वो अपन या तो दशहरी वैरायटी दे सकते हैं, अगर दशहरी वैरायटी दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो अपन को याद होना चाहिए कि दशहरे की वैरायटी की जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी 5 × 5 होती है। अगर ट्यूशन में आ जाता है तो और भी अच्छी बात है। तो जैसे मान लो आम की दशहरी वैरायटी, आम की दशहरी किस्में, ठीक है? एक किसान है जो अपने खेत के अंदर बाग लगाना चाहता है, बगीचा वगैरह लगाना चाहता है। तो सबसे पहले कि आम की दशहरी वैरायटी है, अगर दूरी की अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद होना चाहिए इसकी 5 × 5 होती है। ठीक है, 5 × 5 होती है। ठीक है, 5 × 5 होती है। और हेक्टेयर की अगर पूछे तो अपन को 1 हेक्टेयर के अंदर अपन को ये ज्ञात करना है। ठीक है, कितने हेक्टेयर के अंदर ज्ञात करना है? 1 हेक्टेयर के अंदर अपन को ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन जैसे कि आपको पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बोलो तो सूत्र होता है, वो क्या होता है अपने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे R × P, मतलब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, या फिर आप लाइन टू लाइन के अंदर डिस्टेंस को भी आप मान सकते हो, लेते हैं। और R × P को भी अपन मीटर में ही लेते हैं। तो जब अपन क्षेत्रफल बोले तो 1 हेक्टेयर अपन को क्षेत्रफल दिया है, तो 1 हेक्टेयर बोलूँ तो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। तो ना 100 मीटर लंबा 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 100 मीटर तो लंबा और गुना 100 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो कितना हो जाता है? 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो अपन को अगर मीटर में ज्ञात करना है तो अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 10,000 वर्ग मीटर बटे 5 × 5 करते हैं। ठीक है, अपन को ये R × P दे दिए, डिस्टेंस दे दिए, ऑलरेडी मीटर के अंदर है। लेकिन जो अपनी फसल होती है ना, जैसे बाजरा सरसों वगैरह, इनके बारे में जब अपन याद करेंगे तो उसमें वो सेंटीमीटर में दिया होता है, उसको पहले अपन को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर में चेंज करने के बाद में फिर अपन या तो आप ऊपर को भी मीटर में चेंज करो, या फिर नीचे वाली को मीटर में चेंज करके अपन को दोनों को मीटर में चेंज करके अपन को पौधे से पौधे की दूरी और पौधा पॉपुलेशन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अपन 5 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जैसे कि पता होगा 10,000 बटे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब 25 से आप डिवाइड कर लो, 25 चौक 100, मतलब डबल जीरो, तो मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर आम का अगर कोई बगीचा लगाना चाहता है, वो भी दशहरी वैरायटी का, तो कितने पौधे लगेंगे? 400 पौधे लगेंगे, वर्गाकार विधि से। ठीक है, वर्गाकार विधि से अगर कोई किसान आम की दशहरी वैरायटी का बगीचा लगाना चाहता है तो उसमें कितने पौधे लगेंगे ब्रदर? 400 पौधे लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं देखिए आपको एक उसके लिए समझा देता हूँ कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मतलब 10 × 10, 9 × 9, 8 × 8, मतलब डिस्टेंस है 1 हेक्टेयर के लिए। तो आप एक साथ सभी का बता देता हूँ, जिससे आप है ना आराम से उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि मान लो अभी मैंने याद करके बताया, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। एग्जाम में तो अगर मान लो आपसे 3 हेक्टेयर का पूछ रहा है ना, तो आपको पता होगा भाई 5 × 5 से अगर 3 हेक्टेयर का पूछ रहा है तो 400 आएंगे, 400 को 3 से गुना करो, आराम से हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार है कि मैं आपको ना एक साथ ही लिखवा ही देता हूँ सबका ना, मतलब 2 तक तो लिखवा ही देता हूँ। आप है ना उसको जरूर लिख लीजिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद रह जाता है। नहीं तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और मैं बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी कितनी कितनी दूरी वगैरह क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 हेक्टेयर की मैं बात करता हूँ। 1 हेक्टेयर के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो अगर अपन 10 × 10 की दूरी रखते हैं, कितनी? 10 × 10 की दूरी रखते हैं, तो अपने जो पौधे हैं ना, ये तो हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया मतलब प्लांट्स, कितने प्लांट लगेंगे। और ये मान लो आपने एज ए क्रॉप मान लो, ठीक है, क्रॉप। तो अगर 10 × 10 की अगर बात करता हूँ तो लगभग 100 पौधे लगेंगे। और ये अधिकतर अपन आम के अंदर और कटहल के अंदर यूज करते हैं। कटहल के अंदर अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
दूसरी अगर बात करते हैं 9 गुना 9, ठीक है। 9 गुना 9 की अगर मैं बात करता हूँ, तो 9 गुना 9 से अगर अपन पौधे से वर्गाकार विधि के लिए लगाते हैं, तो इसमें अपन को लगभग 123 पौधे लग जाते हैं। कितने? 123 पौधे लग जाते हैं। ये विधि है जो अधिकतर फालसा वगैरह के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आंवला वगैरह के अंदर भी इसको ले लेते हैं, ठीक है। आंवला के अंदर ले लेते हैं। दूसरा है अपन 8 गुना 8 से लगाते हैं, तो 156 पौधे की लग जाते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। 7 गुना 7 से लगाते हैं तो 204, ठीक है। और 6 गुना 6 से लगाते हैं तो लगभग 277 पौधे लग जाते हैं। 5 गुना 5 से लगाते तो अपन ने अभी ज्ञात किया ही था, कितने आए थे? 400 पौधे, ठीक है। 4 गुना और अगर अपन 4 से लगाते हैं तो लगभग 625 पौधे लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं 3 गुना 3 से लगाते हैं, 3 गुना 3 से लगाते हैं तो लगभग अपने 1100 पौधे लग जाते हैं, ठीक है। और 2.5 गुना 2.5, अब आपको पता होगा 2.5 गुना 2.5 किस में लेते हैं ना, 2.5 आम्रपाली वैरायटी होती है ना आम की, आम की वैरायटी आम्रपाली, उसके अंदर अपन 2.5 गुना 2.5 अगर करते हैं तो लगभग अपन को 16 से पौधों लग जाते हैं। और ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है भाई, 2.5 गुना 2.5 से आम्रपाली कितने पौधे लगेंगे? 1600 पौधे लगेंगे। और अगर अपन 2 गुना 2 से लगाते हैं, कोई भी छोटी वैरायटी हो जैसे पूषा नन्ना वगैरह ऐसा कुछ हो, तो लगभग 2500 पौधों के आसपास लग जाता है, ठीक है। पूषा नन्ना आपको पता होगा किसकी वैरायटी है? पपीता की वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो आम, अंगूर वगैरह, अमरूद के अंदर अपन इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 6 गुना 6 अपन नींबू वर्गीय के अंदर लेते हैं, नींबू वर्गीय के अंदर इसको ले लेते हैं, ठीक है। और 5x5 आपको पता ही है, दशहरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और 2.5 गुना 2.5 आम्रपाली के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आम्रपाली। और ये जितने भी नींबू वर्गीय होते हैं ना, नींबू वर्गीय हो गया, संतरा हो गया, माल्टा वगैरह हो गया, उनके अंदर अपन 3 गुना 3 लेते हैं। सॉरी सॉरी, इसके अंदर कितने लेते हैं? नींबू वर्गीय के अंदर लेते हैं, ठीक है। और 6x6 खरबूज वगैरह के अंदर ले ले, सॉरी सॉरी, जो 3 गुना 3 लेते हैं ना, तो अपन पपीता वगैरह के अंदर लेते हैं, ठीक है। दिमाग से निकल गया, पपीता वगैरह के अंदर अपन 3 गुना 3 ले लेते हैं, है ना। तो ये अपनी स्क्वायर मेथड है, इसको आराम से आप समझिएगा। और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, धन्यवाद।